एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रेखास किचन। तो आज इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जिस टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कि हमें A2 मिल्क ही क्यों पीना चाहिए। गाय का हमें A2 मिल्क ही क्यों पीना चाहिए, क्यों हमें पैकेट वाला दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और इसी के बारे में मैं आज आपसे कुछ चर्चा करूँगी। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि A2 मिल्क आता कहाँ से है। ठीक है, तो A2 मिल्क आता है गाय से। ठीक है, अब A2 मिल्क गाय का कहलाता है, और गाय दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है जो हमारी देसी गाय होती है, और एक होती है जो HF जर्सी गाय होती है, जो कि बाहर की ब्रीड होती है, जो हमारी इंडिजीनियस इंडिया की ब्रीड नहीं होती। तो जो हमारी देसी गाय होती है उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि साहिवाल, थारपारकर, हरियाणा। तो ये कुछ उनकी नस्ल हैं जो बहुत अच्छा दूध देती है। लेकिन जो HF जर्सी गाय है वो भी ज़्यादा दूध देती है, लेकिन दोनों के दूध में अंतर होता है, दोनों की बनावट में भी अंतर होता है। जैसे जो देसी गाय होती है उसके ऊपर हम्प निकला होता है, कुबड़ निकला होता है। ठीक है, उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। अब वो जो सूर्य केतु नाड़ी होती है वो सूरज की जो रोशनी है उसको लेती है, इसलिए आपने देखा होगा कि गाय का जो दूध होता है वो पीला होता है, उसका घी, उसका मक्खन सब पीले कलर का निकलता है। और साथ ही देसी गाय के जो है वो गले में कंबल भी होता है, आपने देखा होगा, लटका हुआ सा रहता है वो ऐसे, जो कि आपको जो बाहर की ब्रीड है HF जर्सी गाय उनमें देखने को नहीं मिलेगी। उनकी पीठ एकदम चपटी होती है, सीधी होती है, और उनमें कंबल भी नहीं होता। तो होता क्या है कि रिसर्च से पता चला है कि जो A2 काऊ का मिल्क होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है। उसमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है, एकदम ना के बराबर। जो भी लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो A2 मिल्क को आराम से पी सकते हैं। इवन बच्चों को भी, छोटे बच्चों को जो माँ का दूध छोड़ते हैं उनको गाय का A2 मिल्क देना चाहिए, क्योंकि गाय का A2 मिल्क जो होता है वो पचने में बहुत आसानी से पच जाता है। तो वो ओबेसिटी भी क्रिएट नहीं करता, फैट भी नहीं क्रिएट करता, हार्ट के डिसऑर्डर भी नहीं क्रिएट करता, उल्टा वो क्योर करता है चीज़ों को। लेकिन जो A1 मिल्क होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, वो जो है उसमें फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और साथ ही वो ओबेसिटी। अब ये आप देखेंगे कि आजकल के जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने पैकेट वाला दूध और A1 मिल्क को पीना चालू कर दिया है। नहीं तो हमारे पुराने पूर्वज अगर आप देखें तो सबके यहाँ पहले गाय हुआ करती थी, और उसी को वो पालते थे और उसी का वो दूध पीते थे। अब होता क्या है कि जो आपके यहाँ पैकेट वाला दूध आता है वो भैंस और जो आपकी HF जर्सी गाय है उनका मिक्सचर होता है। साथ ही आप खुद ही सोचिए कि जो गाय का ये पैकेट वाला दूध आता है तो इसके अंदर कितने प्रिजर्वेटिव्स होते होंगे। मैं पहले भी पैकेट वाला दूध लेती थी, लेकिन मैंने ये देखा कि एक दिन तो मेरा पूरा दूध जो है वो बाहर ही रखा रहा, गर्मी में पूरा दिन निकल गया, लेकिन फिर भी वो फटा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कितने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। प्लस क्या होता है कि जो भी आपके आसपास आप देखते हैं कि जो गाय भैंस पालते हैं और HF जर्सी गाय होती हैं तो उनको लोग ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देते हैं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करें। तो वो हार्मोन चेंज हो गया दूध का। अब और साथ ही में उनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अब अगर आप कोई भी पैकेट वाला मिल्क उठा के देखें तो उसमें आपको एंटीबायोटिक की मात्रा बहुत ज़्यादा बड़ी मिलेगी, प्रिजर्वेटिव्स मिलेंगे, हॉर्मोन्स मिलेंगे। तो क्या आप सोचिए कि क्या ये आपकी सेहत के लिए और आपके बच्चों की सेहत के लिए सही है? आप खुद ही सोचिए। ये तो पैकेट वाला दूध तो आप पी रहे हैं, बेटर तो आप कुछ ही ना पिए, क्योंकि पैकेट वाला दूध तो जहर है। उसको पीने से बेटर है कि आप कुछ भी ना पिए, तो आप फिर भी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं पैकेट वाला दूध पी के, कोई भी XYZ कंपनी हो, चाहे बहुत अपनी अच्छी कंपनीज क्यों ना हो, टेट्रा पैक करके दे रही हैं, सब करके दे रही हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन ये है कि आप फ्रेश पिए, फ्रेश। तो अब आप बोलेंगे कि अब हम शहरों में रहते हैं, हम फ्रेश दूध कहाँ से लाएं? तो हर शहर के पास आसपास गांव होते हैं, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हैं दूध। तो वहाँ से आप किसी वेंडर से बात कर सकते हैं जो आपके घर तक दूध सप्लाई कर सकता है। अब आजकल तो बहुत सारी A2 मिल्क के सप्लाई, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है लोगों की लाइफस्टाइल की वजह से,
तो थोड़ा सा आप में भी अवेयरनेस आए तो आप भी इसको मंगा सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा महंगा पड़ता है, जैसे कि 90 रुपीज़ लीटर से तो आपको A2 का काओ का मिल्क अगर प्योर मिल रहा है तो वो आपको महंगा है, आपको उससे ऊपर ही मिलेगा। और अगर आप जैसे किसी गांव में देखते हैं तो वो 50 रुपीज़ लीटर रहता है, उससे ज़्यादा रहता नहीं है। तो वो तो शहर तक आने की उसकी कॉस्ट रहेगी। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल में ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, ब्रांडेड वॉचेस लेते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, लॉन्ग वेकेशंस पे जाते हैं, यहाँ पे भी तो आप स्पेंड करते हैं ना। तो खाली एक मिल्क ही क्यों, और ऐसा जरिया है कि आपको वो पैकेट वाला दूध पीना है और आपको कुछ अच्छा, आप रॉ नहीं पी सकते। आपके आसपास के वेंडर्स से अगर आप थोड़ा कांटेक्ट करेंगे तो आप उन पे भी नज़र रख सकते हैं, खुद भी आप उन पे नज़र रख सकते हैं। आप जाके देख सकते हैं, जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैं जहाँ से मेरे घर में A2 काऊ मिल्क आता है, मैं वहाँ पे खुद गई, मैंने देखा कि वहाँ पे कैसे रखा जाता है, मैंने अपने क्वेश्चंस पूछे उनसे। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। और साथ ही में ऑनलाइन आपको बहुत सारे दूध की प्योरिटी चेक करने के किट मिलते हैं, तो आप उससे दूध की प्योरिटी भी चेक कर सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है तो। वरना अगर आपने यहाँ पैसे बचाए तो कहीं ना कहीं वो पैसे जाएंगे ही आपके, या तो वो हॉस्पिटल में जाए या दवाइयों में जाए। तो बेसिकली ये है कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर जाएं और हेल्दी खाएं, हेल्दी पिएं और हेल्दी रहें। थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया करके उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करें। और अगर आप दिल्ली में हैं तो आपको A2 काऊ का मिल्क कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको बताऊंगी, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी जब तक के लिए टाटा।